मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि देखिए अच्छाई और बुराई की लड़ाई है इस बार, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार अच्छाई के साथ ही जाएगी, जैसे 2013 से लगातार होती हुई नजर आई। देखिए आतिशी पर भी रमेश बिदुड़ी खूब हमलावर हुए, कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती हुई भी नजर आई। उनके पापा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन क्या आतिशी अपनी सीट इस बार बचा पाएंगी, क्योंकि रुझानों में इस बार वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा अपडेट आपके सामने ये दे दे कि देखिए 42 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है 22 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 19 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो कांटे की टक्कर है वो बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सर्वे सीधे तौर पर बीजेपी को लीड लेते हुए नजर दिखा रहे थे कि बीजेपी लीड पूरी तरीके से ले रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो रुझानों में है वो कांटे की टक्कर है। अब 4 सीटों का, 4 रुझानों का जो है फासला होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी उसी आंकड़े पर टिकी हुई है। एक रुझान जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, लेकिन हाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो रुझान है वो तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये स्क्रीन आप देखते चलिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में वो तमाम नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखाई देंगे कि कैसे कौन सी पार्टी आगे लीड लेती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा को सुन लीजिए, जो कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने पूरी तरीके से कैंपेन की कमान संभालते हुए वो नजर आए, और तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर भी उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन फिलहाल मौजूदा जो रुझान सामने आ रहे हैं उनको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। नहीं, हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है, और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है, और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए, और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि देखिए जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि मुद्दों से हमने भटकने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के आरोप लगे, उन मुद्दों को हमने उठाया पुरजोर तरीके से, और जांच भी उन मामलों पर जारी है, और जनता का पैसे किस तरीके से लूटा गया और फिर अपने तमाम ऐशों के लिए उस पैसे को यूज किया गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाए थे, और उसी का नतीजा जो है रुझानों में नजर आ रहा है। ये वीरेंद्र सचदेवा कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 46 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें आप देखिए बीजेपी पूरी तरीके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। 25 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। तो कांटे की टक्कर है। अगर बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से चेस कर रही है। तो ऐसे में आप देखिए मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल के सर्वे आए थे उन सभी सर्वे को नकारते हुए आम आदमी पार्टी नजर आई थी कि देखिए सर्वे पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि 2015 और 20 का भी हवाला दिया था कि तब भी हमें ज्यादा सीटें नहीं बताई गई थी, लेकिन हमने सरकार बनाई थी। लेकिन उन सर्वों में जरूर ज्यादा सीटें नहीं बताई गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को लीड जरूर बताई गई थी, और वही नतीजे जो है सर्वे के वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए थे। लेकिन फिलहाल अब 47 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। देखिए जितनी भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सीटें हैं, उन सभी पर दिग्गजों की दाव जो है साख पर लगी हुई है। चाहे कालकाजी विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, ओखला विधानसभा सीट, या फिर पटपड़गंज विधानसभा सीट, जहां से
लिए अवध ओझा जो है वो पीछे चल रहे हैं। और रुझानों में सबसे बड़ा अपडेट आपको ये दे दे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी अपनी अपनी सीटों से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि इस बार अपनी सीट बदलकर जंगपुरा से चुनावी मैदान में थे, वो इस बार पीछे चल रहे हैं रुझानों में। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और मनीष सिसोदिया। हालांकि बीजेपी लगातार ये पलटवार करती रही है कि इस बार ये तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी सीट बचा पाने में नाकामयाब रहेंगे और रुझानों में अभी फिलहाल ये बड़ी परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए उभरती हुई नजर आ रही है कि बड़ी बड़ी सीटों पर जो दिग्गज नेता है वो अपनी सीट संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बचा नहीं पा रहे हैं रुझानों में। लेकिन अभी आंकड़ों का इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी लीड ले रही है 29 सीटों पर, तो 18 सीटों पर इस वक्त आप देखिए आम आदमी पार्टी, ये फासला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है दोनों ही मुख्य पार्टियों के बीच में। 11 सीटों का फासला, 11 रुझानों का फासला ये आता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट पर अभी फिलहाल कांग्रेस है, ना तो आगे हो रही है ना तो पीछे हो रही है, और ऐसे में तमाम दिग्गजों की सीटों के रुझान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कह रहा है कि देखिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन रुझानों में अभी फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, किसका कम है, वो अभी फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर कुछ ही देर में साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन 70 में से 50 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। आप देखिए महज 20 सीटों के रुझान अब बाकी है, लेकिन 50 सीटों के रुझानों के हिसाब से बीजेपी जो है 29 पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। और देखिए आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उछाल मारी है, 19 पर थी, अब 23 पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो ये फासला जो है अगर बढ़ रहा है तो घटता भी उतनी ही तेजी के साथ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया, आतिशी, सोमनाथ भारती, ये सब अपनी अपनी सीट से